everyone, and today we are starting from Article 219 of Indian Constitution. स्टेट जुडिशरी के अंडर हम चल रहे हैं। हमने हाई कोर्ट का फॉर्मेशन वगैरह देखा था पहले कि कितने जजेस होते हैं, क्या क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सब देखा था। तो अब जजेस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जो सारे जज होते हैं, जो भी कोई पर्सन जो अपॉइंट होएगा एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी ऐसा पर्सन, एवरी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट विल टेक ओथ इन अफर्मेशन। ओथ इन अफर्मेशन लेगा या तो गवर्नर के सामने या फिर कोई पर्सन जिसको गवर्नर ने अपॉइंट किया उसके सामने। और ये थर्ड शेड्यूल के अंडर ये ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन्ड। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले ये ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में कोई जज आ रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र के ही गवर्नर के आगे वो ओथ लेंगे। या फिर कोई ऐसा पर्सन, सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ, या तो गवर्नर के बिहाफ पे कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है, उसके बिहाफ पे ये थर्ड शेड्यूल के अंदर जो भी ओथ एंड अफर्मेशन प्रोवाइड है वो हाई कोर्ट के जज लेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 220 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 220 एंड 221 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो क्या बात आती है। एनी पर्सन हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ एज अ परमानेंट जज ऑफ अ स्टेट, अगर कोई भी इंसान अगर परमानेंट जज का ऑफिस होल्ड कर लेता है हाई कोर्ट में, तो वो किसी और कोर्ट में कभी भी एक्ट नहीं करेगा, ना ही प्लीड करेगा, एक्सेप्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और या फिर किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। शैल नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड एनी अदर हाई कोर्ट। ठीक है, ये आगे समझ में। अब इसके बाद चलता है आर्टिकल 221 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बोलता है सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो भी सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं, जो भी सारे राइट्स होते हैं, पावर्स होती है, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, जो कि प्रोवाइडेड है सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके बाद राइट्स एंड पेंशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करती है कि क्या राइट्स रहेंगे या फिर क्या पेंशन रहेगी इन हाई कोर्ट जजेस की। और हाँ, लीव का भी इसमें इंक्लूड होता है कि कितनी लीव जाएंगी, राइट ऑफ लीव क्या है, तो वो भी इसमें आता है, वो भी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट होगी बाय लॉ। एंड विल नॉट बी चेंज आफ्टर अपॉइंटमेंट। और वो अपॉइंटमेंट जब हो जाता है किसी जज का, इस दिन अपॉइंटमेंट हुआ, इस चीज पे ये पार्लियामेंट ने फिक्स कर दी, उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद ये नहीं होगा कि इसमें चेंज होगा या फिर कुछ भी होगा। और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो काफी बार हो भी जाता है, बट मोस्टली नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 220 एंड 221 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं 222 की साइड। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 222 एंड 223 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 222 देखते हैं पहले। तो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। अगर कोई महाराष्ट्र का हाई कोर्ट का जज है, अगर प्रेसिडेंट को चाहिए कि ये ट्रांसफर हो राजस्थान के हाई कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट ये वाला ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ट्रांसफर द महाराष्ट्र हाई कोर्ट और एनी हाई कोर्ट जज फ्रॉम टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये काम, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद आर्टिकल 223 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात आती है, व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी, जैसे राजस्थान के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या है, वो वेकेंट है, उसकी पोस्ट वेकेंट है, चीफ जस्टिस की पोस्ट वेकेंट है, या फिर वो किसी काम से बाहर गए हैं, या फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में अनेबल है। ठीक है, तो इतने टाइम के लिए या फिर अगली अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि ड्यूटी परफॉर्म करेगा एज अ जज, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट या फिर राजस्थान का हाई कोर्ट। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट और एब्सेंट और ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से या तो वेकेंट है या फिर एब्सेंट है या फिर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, देन द प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एनी अदर जज, किसी और जज को उसी हाई कोर्ट में से अपॉइंट करेंगे टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फॉर दैट कोर्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये होगा। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 222 एंड 223 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, टाटा।